राधा माधव कुंज विहारी ऑटोमेटिक છે जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यामुना तीरावनचारी यामुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजना वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यामुना तीरावनचारी यामुना कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 32, 31, 32 और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। हम ये पूरा सेक्शन लेंगे, ये जो प्रकरण है उसको पूरा करेंगे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के द्वारा ये वाले श्लोक का जो अनुवाद और तात्पर्य है वो उनके द्वारा है। ये चैतन्य चरितामृत में जो श्लोक आता है उसी से तात्पर्य यहाँ पे दिया है। अन्य श्लोकों के अनुवाद और तात्पर्य उनके शिष्यों के द्वारा है। तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए। कृष्णा वर्णम त्विषा कृष्णम सांग उपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैः यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर् यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर् यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर् यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर् यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्णवर्णं त्रिषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर् यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्णवर्णं त्रिषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर् यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर् यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर् यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर् यजन्ति हि सुमेधसः।
कृष्णवर्णम, कृष्ण में आए अक्षरों को दोहराना। त्विषा, कांति से। अकृष्णम, काले नहीं, सुनहले। स अंगा, संगियों समेत। उप अंगा, सेवकगण। अस्त्र, हथियार। पार्षदम, विश्वास पात्र साथी। यज्ञैहि, यज्ञ द्वारा। इसलिए पार्षदम का पार्षद ही करना चाहिए। वो संस्कृत में से अंग्रेजी किया, अंग्रेजी में से वापस करने में फिर वो गड़बड़ हो जाती है। कॉन्फिडेंट एसोसिएट्स, ये इंग्लिश में होगा इसका। तो कॉन्फिडेंट एसोसिएट, कॉन्फिडेंट का विश्वास पात्र कर दिया। पार्षद मतलब पार्षद, हिंदी शब्द है। संकीर्तन प्रायैहि, मुख्य रूप से सामूहिक कीर्तन से युक्त। यजंती, पूजा करते हैं। ही, निश्चय ही। सुमेधसः, बुद्धिमान व्यक्ति। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन या संकीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल या कृष्ण नहीं है, किंतु वे साक्षात कृष्ण हैं। वे अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र तथा पार्षदों की संगत में रहते हैं। वहाँ पे कॉन्फिडेंट शब्द का दूसरा अर्थ है रहस्यमय, या बहुत ही घनिष्ठ। ये वो वाला अर्थ नहीं है कि विश्वास वाला, उस तरह से। तो पार्षद ही है, पार्षदों की संगत में रहते हैं। तात्पर्य, यही श्लोक चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3:52 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा उद्धृत किया गया है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। श्रील प्रभुपाद की टीका है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 11:5-32 में आया है। श्रील जीव गोस्वामी ने भागवत पर की गई अपनी टीका क्रम संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या की है। तो प्रभुपाद जीव गोस्वामी से लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण सुनहरे रंग में भी प्रकट होते हैं। ये सुनहरे भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य हैं, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान लोग करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में गर्ग मुनि द्वारा की गई है, जिन्होंने कहा था कि यद्यपि बालक कृष्ण श्यामल हैं, किंतु वह 3 रंगों में लाल, श्वेत तथा पीले रंग में भी प्रकट होते हैं। उन्होंने अपने श्वेत तथा लाल वर्णों का प्रदर्शन क्रमशः सत्ययुग तथा त्रेता युग में किया, किंतु उन्होंने पीले सुनहरे रंग का प्रदर्शन तब तक नहीं किया जब तक वे भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट नहीं हुए, जो गौर हरि के नाम से विख्यात है। श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि कृष्ण वर्णम का अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण वर्णम तथा कृष्ण चैतन्य समतुल्य है। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, किंतु वे कृष्ण का वर्णन करने में सदैव लगे रहते हैं और इस तरह वे उनके नाम तथा रूप का कीर्तन करके तथा स्मरण करके दिव्य आनंद पाते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण सर्वोच्च उपदेश देने के लिए चैतन्य के रूप में प्रकट होते हैं। वर्णयति का अर्थ है कहता है या वर्णन करता है। भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उसका गुणानुवाद भी करते हैं, और चूंकि वे स्वयं कृष्ण हैं, अतएव जो भी उनसे मिलता है वह स्वतः कृष्ण नाम का कीर्तन करता है और बाद में अन्यों से उसका कथन करता है।
वह दूसरे व्यक्ति में दिव्य कृष्ण भावनामृत प्रविष्ट कर देता है, जिससे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में लीन हो जाता है। इसलिए वह सभी तरह से हर एक के समक्ष कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं, चाहे व्यक्ति रूप में हो या ध्वनि के रूप में। श्री चैतन्य का दर्शन करने से ही उसे तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता है। इस तरह उन्हें विष्णु तत्व के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य साक्षात भगवान कृष्ण है। सांगोपांगास्त्र पार्षदम भी, यह शब्द सांगोपांगास्त्र पार्षदम शब्द भी यह सूचित करता है कि श्री चैतन्य भगवान कृष्ण है। उनका शरीर सदैव चंदन के आभूषणों तथा चंदन लेप से विभूषित रहता है। अपने अद्वितीय सौंदर्य से वे अपने युग के सारे लोगों को दमित करते हैं। अन्य अवतारों में कभी कभी भगवान ने अस्त्रों का प्रयोग असुरों को परास्त करने के लिए किया था, किंतु इस युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे सर्व आकर्षक रूप से उन असुरों का दमन करते हैं। श्री जीव गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि उनका सौंदर्य असुरों को दमन करने के लिए उनके अस्त्र हैं। चूंकि वे सर्व आकर्षक हैं, अतएव यह समझना होगा कि सारे देवता उनके संगियों जैसे रहते हैं। उनके कर्म असाधारण थे और उनकी संगी अद्भुत थे। जब उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया, तब विशेषकर बंगाल तथा बिहार में अनेक विद्वानों तथा आचार्यों को आकृष्ट किया। श्री चैतन्य के साथ सदा ही उनके श्रेष्ठतम संगी जैसे कि नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास रहते थे। श्रील जीव गोस्वामी ने वैदिक साहित्य का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें कहा गया है कि यज्ञ प्रदर्शनों या उत्सवों को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे टीका करते हैं कि ऐसे बाहरी दिखलावटी प्रदर्शनों में न लगकर सारे लोगों को जाति तथा रंग का भेदभाव त्याग कर भगवान चैतन्य की पूजा करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम यह सूचित करता है कि कृष्ण नाम को वरीयता प्रदान की जानी चाहिए। श्री चैतन्य ने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम का कीर्तन किया। इसलिए श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सभी लोगों को मिलकर महामंत्र का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका कीर्तन करना चाहिए। गिरजाघरों, मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार करना संभव नहीं रहा, क्योंकि लोगों को इसमें रुचि नहीं है, किंतु हरे कृष्णा का कीर्तन कहीं भी किया जा सकता है। इस तरह से श्री चैतन्य की पूजा करते हुए सर्वोच्च कर्म किया जा सकता है और भगवान को तुष्ट करने का सर्वोच्च धार्मिक उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सुप्रसिद्ध शिष्य श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है, अभी सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, जब दिव्य भक्ति का सिद्धांत लुप्त हो गया तो श्री कृष्ण चैतन्य भक्ति विधि को पुनः बताने हेतु प्रकट हुए हैं। वे इतने दयालु हैं कि कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि उनके चरण कमलों की ओर अधिकाधिक आकृष्ट हो, जिस तरह की गुनगुनाते भौरे कमल पुष्प की ओर आकृष्ट होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का वर्णन श्री विष्णु सहस्रा नाम में भी हुआ है, जो महाभारत के दान धर्म पर्व के अध्याय 189 में आया है। श्रील जीव गोस्वामी ने इसका संदर्भ इस प्रकार दिया है, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी। अपनी प्रारंभिक लीलाओं में वे सुनहले रंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग सुंदर है और उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। उन्होंने यह भी उद्धृत किया है, संन्यासकृत क्षम शांतो निष्ठा शांति परायणः। बाद की लीलाओं में वे संन्यास धारण करते हैं और समभाव तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम हैं, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिताष्टविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम ये प्रकरण लेंगे, ये प्रवचन विशेषकर ये स्थापित करने के लिए नहीं है कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, ऐसा इस हेतु को लेकर के ये प्रवचन नहीं है। हालांकि ये बात आएगी, किंतु इस चर्चा का विषय है कलयुग की विशेषता और उसमें महाप्रभु का योगदान, महाप्रभु के द्वारा स्थापित कलयुग की विशेषता। तो ये अध्याय 5 है स्कंद 11 का, जिसमें नवयोगेंद्र निमि महाराज को उपदेश दे रहे हैं। तो निमि महाराज का प्रश्न था कि अलग अलग युग में किस किस पद्धति से भगवान के कौन कौन से अवतारों की पूजा करते हैं लोग। 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, और ऐसे 4 युगों की एक साइकिल समाप्त होने पे दूसरी शुरू होती है सतयुग से वापस। इस तरह से 1000 चक्र समाप्त होते हैं। जब एक चक्र 43,20,000 साल का है, ऐसे 1000 चक्र समाप्त होते हैं, तब ब्रह्मा जी का 12 घंटे एक दिन समाप्त होता है, इतनी बड़ी उनकी रात। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी कितने 100 साल जीते हैं, एक साल में 360 दिन और ऐसे 100 साल, तो इस तरह से जीते हैं। ये एक ब्रह्मांड की अवधि है, ये एक ब्रह्मांड की अवधि है। एक ब्रह्मांड तब तक रहता है, सृजन होता है, ब्रह्मा जी के 100 साल रहता है, फिर संहार हो जाता है उसका पूर्ण रूप से, फिर वापस आता है दूसरा ब्रह्मांड, फिर वापस आता है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ये सब महाविष्णु के श्वासोच्छ्वास से, जब श्वास छोड़ते हैं महाविष्णु, तो उनके रोमकूप से ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, और जब सांस अंदर लेते हैं तो समंदर चले जाते हैं। तो वो 2 सांस के बीच का जो, ये सांस छोड़ने और लेने के बीच का जो समय है जिसको हम गिनती करते हैं, वो है 100 साल ब्रह्मा जी के। उसके अंदर सब हो जाता है। तो इसलिए ये समय की दिशा है। तो यहाँ पे बात चल रही है कलयुग, ये 4 युग में क्या क्या होता है, किस प्रकार से विशेष रूप से आराधना पद्धति होती है, और कौन अवतार को आराधना होती है। तो उस विषय में प्रश्न था, तो नवयोगेंद्र इसका उत्तर दे रहे हैं। तो पिछले श्लोकों में बहुत सारे श्लोक गए, उसमें अलग अलग युग की पद्धति का वर्णन आया। सत्य, ध्यान, त्रेता बड़े बड़े यज्ञ, द्वापर में वैदिक और पंचरात्रिक शास्त्रों के अनुसार भगवान की मंदिरों में जो पूजा है वो विशेष युग धर्म की तरह स्थापित हुई। और अभी ये चतुर्थ युग, त्रेता युग का विषय इसके पिछले वाले श्लोक से शुरू हुआ। 31वें श्लोक से ये विषय शुरू होता है यहाँ पे। इसी सीक्वेंस में ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी को सुनाते हैं चैतन्य चरितामृत में, क्योंकि सनातन गोस्वामी को सब शिक्षाएं दे रहे हैं, तो अवतारों की शिक्षाएं दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार। इसी तरह से जब युगावतार की बात आती है तब ये सेक्शन कोट करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु स्वयं ये श्लोक भी बोलते हैं, कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद भी लिख रहे हैं। तो जब महाप्रभु स्वयं ये श्लोक बोलते हैं तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, मैं तो बहुत मूर्ख हूँ, ये श्लोक से मुझे पता नहीं चल रहा है कौन अवतार है, आप थोड़ा और डिटेल में बताइए ना। तो फिर महाप्रभु
चुप करा देते हैं। वहाँ पे वो आस्वादन हो रहा है वो लीला का, रस का। तो अभी यहाँ पे 31वें श्लोक में 31वें श्लोक में द्वापर युग का समाप्त करके कलयुग का शुरू कर रहे हैं नवयोगेंद्र। तो यहाँ पे कहते इति द्वापरे उर्विश स्तुवंती जगदीश्वरम। तो इस प्रकार से द्वापर युग में जगदीश, भगवान जगदीश को सब लोग स्तवन करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। पीछे बता दिया इस प्रकार से, मतलब पीछे सब बता दिया कैसे पूजा करेंगे। वेद और तंत्र, वेद तंत्राभ्याम, वेद और तंत्र से उनकी पूजा करेंगे अलग अलग प्रकार की अर्चन विधि से। फिर इति द्वापरे उर्विश स्तुवंती जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथाश्विनी। और अलग अलग प्रकार के जो पंचरात्र शास्त्र हैं उनकी अलग अलग विधियों से कलयुग में भी किस प्रकार से करेंगे पूजा भगवान की, ये तुम मुझसे सुनो। और फिर ये श्लोक आता है कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशा। कि कलयुग में वो जो अवतार है, युगावतार जिनकी पूजा होगी, वो कृष्ण वर्णम, कृष्ण को वर्णन करने वाले, कृष्ण का नियंत्रण, नियमित लगातार कृष्ण का वर्णन जो करते जाते हैं, या उनके नाम रूप गुण लीला का वर्णन, उसको कृष्ण वर्ण कहते हैं। तो कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, त्विषा मतलब रंग, अंग कांति। तो अंग कांति अकृष्ण, त्विषा अकृष्णम, कि वो काली नहीं होगी। तो इस विषय में भागवतम में अन्यत्र जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है तब गर्ग मुनि को नामकरण के लिए आते हैं व्रज में, वृंदावन में। तो वहां पे वे कहते हैं कि ये जो आपका बालक है वो हर युग में आता है, अभी ये काले रंग में है, शुक्ल रक्त तथा पीता इदानी कृष्णतांगतः, कि ये 4 रंग में आता है, शुक्ल सफेद, रक्त लाल, तथा पीता, पीता मतलब सुनहरा, इदानी अभी मतलब कृष्ण अवतार में, अभी इदानी कृष्णतांगतः, अभी में श्याम या काले वर्ण में आए हुए हैं, इदानी कृष्णतांगतः। ये श्लोक के बहुत गहन 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 अर्थ है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। आचार्यगण, जीव गोस्वामी बहुत ही विस्तार में ये सब बताते हैं कि अलग अलग कलयुग के लिए भी ये श्लोक कैसे लागू होता है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम भी, और वो कृष्ण शुक्ल रक्त तथा पीता इदानीं कृष्णताम गतः, वो श्लोक भी अलग अलग प्रकार से लागू होता है, उसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे। तो त्विषा अकृष्ण, तो अकृष्ण है यहाँ पे। तो शुक्ल रक्त तो 2 युग में आ गए, पीछे वर्णन हुआ ना, अभी पीछे 3 युग का जो वर्णन हुआ तो उसमें शुक्ल रक्त और श्याम वर्ण का वर्णन हो गया। अभी बाकी क्या बचा 4 में से? चौथा पीला या सुनहरा। इसलिए जब यहाँ पे बोल रहे हैं अकृष्ण मतलब सुनहरा या पीला, इस तरह से। तो कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्ण, तो जिनकी अंग कांति सुनहरी, स अंग उपांग अस्त्र पार्षदम, और उनके साथ उनके अंग है, उपांग है, अस्त्र है और पार्षद है। तो ये सब का वर्णन तात्पर्य में हो गया। और ये तो बता दिया कि अवतार कौन है, जिनकी पूजा होने करेंगे कलयुग में। और कौन पूजा करेंगे? बुद्धिमान लोग, सुमेधः यजन्ति। कैसे पूजा करेंगे? यज्ञैहि संकीर्तन प्रायैहि, कि संकीर्तन यज्ञ से पूजा करेंगे। प्रायैहि, प्रायैहि संकीर्तन प्रायैहि यज्ञैहि यजन्ति, कि ये संकीर्तन से इनकी पूजा होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान नामों का
जो कीर्तन है उससे पूजा होती है। संकीर्तन अर्थात बहुभिः मिलित्वा कीर्तयति तत्संकीर्तनम, कि बहुत लोग जब मिलकर के कीर्तन करते तो उसको संकीर्तन कहते हैं। इस तरह से संकीर्तन, या दूसरा अर्थ है उसका सम्यक कीर्तयति इति संकीर्तन, कि जो परफेक्ट कीर्तन है, सही भावना में किया गया जो कीर्तन है, सही चेतना में शुद्ध भक्ति की, उसको कीर्तन कहते हो, जब भी हो सकता है। उस तरह से दो अर्थ है उसके। तो इस तरह से वे पूजा करेंगे, तो मुख्य रूप से संकीर्तन यज्ञ से पूजा करेंगे, ऐसे बता रहे हैं। जो कलयुग का युग धर्म इस तरह से होता है। अन्य अर्थ बताया है संकीर्तन यज्ञ का, कि संकीर्तन तो संकीर्तन ही है जैसे हम समझते हैं, जैसे हम करते हैं, और यहाँ पे संकीर्तन प्राय ही यज्ञ ही, तो यहाँ पे यज्ञ को बताया कि नाना तंत्र विधानों से, जो पिछले श्लोक में दिया था कि पंचरात्र शास्त्र के विधानों से जो अर्चन विधि है, भगवान का अर्चन इत्यादि करते हैं, तो वो अर्चन विधि संकीर्तन प्रचुरै ही, संकीर्तन से तर बदौर अर्चन विधि, अर्थात जो हम आरती इत्यादि करते हैं उसमें संकीर्तन हमेशा होता है, वो सबसे मुख्य है उसमें। इसलिए प्रचुर संकीर्तन के साथ साथ इस प्रकार से अर्च विग्रह का पूजन, ये भी वहाँ पे बताते हैं। तो इस विषय में जीव गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग में और कोई विधि काम नहीं करती है, केवल संकीर्तन काम करती है। इसलिए कुछ भी यदि करते हैं साथ में, कुछ भी यदि करना है, चाहे होम करना है, होम मतलब जिसको सामान्य रूप से लोग यज्ञ कहते हैं, उसका पारिभाषिक नाम यो होम है, तो होम करना है या तो कुछ भी करना, अर्चन करना है, आरती करनी है, कुछ भी करना है, साथ में कोई भी संस्कार भी करना है, तो साथ में संकीर्तन करना होगा। संकीर्तन प्रचुर होगा तब वो स्थापित होगा, अन्यथा बहुत त्रुटियां हैं उसमें, वो कभी भी सफल होने वाला नहीं है। आप इन सब विधियों को भी देखेंगे, यदि अर्चन की विधि है या तो होम करने की विधि, तो सबकी यदि आप मूल ग्रंथों में जाकर के उसकी विधि देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि भूल से त्रुटि हो जाती है तो गोविंद का नाम लो। तो कलयुग में तो त्रुटि ही त्रुटि होगी उसमें, इसलिए गोविंद का नाम ही प्रचुर रूप से लेते रहना है, वो तभी वो विधि भी सफल होगी, अन्यथा नहीं। न फलंती, ऐसा बता दें, बिना संकीर्तन। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो उनकी संकीर्तन यज्ञ से उनका यजन करेंगे। फिर आगे बताते, तो अभी आगे उन ध्येय व्यक्ति जिनकी पूजा होने वाली है, जो युग धर्म युग अवतार हैं, उनके गुणगान शुरू करते हैं। अभी ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनूतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। यहाँ पे एक तरह से सीधा, लेकिन एक तरह से साइड में महाप्रभु का नाम दिया है। दो श्लोक है ये, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम से अंत होने वाले। हे प्रभु, आप महापुरुष हैं और मैं आपके उन चरण कमलों की पूजा करता हूँ जो शाश्वत ध्यान के एकमात्र लक्ष्य हैं। वे चरण भौतिक जीवन की चिंताओं को नष्ट करते हैं और आत्मा की सर्वोच्च इच्छा शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण समस्त तीर्थ स्थानों के तथा समस्त तीर्थानों के तथा भक्ति परंपरा के समस्त संत महापुरुषों के आश्रय हैं और शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवताओं द्वारा सम्मानित होते हैं। हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं कि आप उन सबों की स्वेच्छा से रक्षा करते हैं जो आदर पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह आप अपने सेवकों के सारे कष्टों को दयापूर्वक दूर कर देते हैं। निष्कर्ष रूप में, हे प्रभु, आपके चरण कमल
वास्तव में जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए उपयुक्त नाव है। इसीलिए ब्रह्मा तथा शिव भी आपके चरण कमलों में आश्रय की खोज करते रहते हैं। तो ये अभी जो नवयोगेंद्र है जो अभी बता रहे हैं ये श्लोक, तो वे अभी कलयुग में ऐसे पूजा करेंगे ये बता करके अभी उनका गुणगान कर रहे हैं, कलयुग के पुरुष का, महापुरुष का। अर्थात वही जो सभी युग में जिनकी पूजा होती है, कोई अलग नहीं है, इन कलयुग में वो क्योंकि अत्यंत कृपालु है तो इसलिए विशेष उनका स्तुति गान कर रहे हैं यहाँ पे। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजं सुरेत्सितराज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम मायामृगं दयितयत्सितमन्वधावद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ये दूसरा श्लोक है उनकी, और ये श्लोक बहुत ही विशिष्ट श्लोक है। ये श्लोक में मुख्य रूप से कलयुग के युगावतार महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की स्तुति है, साथ ही साथ दूसरे रूप में तीनों युगावतार की स्तुति है। तीन युगावतार की स्तुति है, भगवान राम, भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। हे महापुरुष, मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। आपने लक्ष्मी देवी तथा उनके सारे ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया, जिसे त्याग पाना अति कठिन है और जिसकी कामना बड़े बड़े देवता तक करते हैं। इस तरह धर्म पथ के अत्यंत श्रद्धालु अनुयायी होकर आप ब्राह्मण के शाप को मानकर जंगल के लिए चल पड़े। आपने मात्र अपनी दयालु वश पतित बद्ध जीवों का पीछा किया, जो सदैव माया के मिथ्या भोग के पीछे दौड़ते हैं और उसी के साथ अपनी वांछित वस्तु भगवान श्याम सुंदर की खोज में लगे भी रहते हैं। तो ये महाप्रभु का वर्णन है। तो ये श्लोक थोड़ा यहाँ पे अर्थ देखेंगे इसका। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजम, छोड़ करके ऐसी वस्तु जो बहुत ही कठिन है छोड़ना, सुदुस्त्यजम त्यक्त्वा। और वो क्या है? सुर इप्सित राजलक्ष्मी, देवताओं के द्वारा भी जो इच्छित है ऐसी राजलक्ष्मी जो बहुत सुदुष्कर है छोड़ना, जिसको उसको छोड़ के त्यक्त्वा सुदुष्करम सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यतगादरण्यम, कि धर्म में स्थित, बहुत ही अच्छे से धर्म में स्थित निष्ठ आर्य के वचनों से, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यत अगाधरण्यम, वचनों से जो जंगल में चले गए, अरण्यम अगाधरण्यम, जंगल चले गए, वैसे इनके वचनों से धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद अगाधरण्यम माया मृगम दयितया ईप्सितमन्वधावत, कि माया मृग के पीछे भागे। वो माया मृग कैसा था? दयितया ईप्सितम, कि दयिता मतलब जो हमको प्रिय है उसको दयिता कहते हैं। तो दयिता के द्वारा जो इच्छित था ऐसे माया मृग के पीछे भागे। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, उन महापुरुष के चरण का मैं वंदन करता हूँ। ये है। तो यहाँ पे तीनों अवतार भी आ जाते। तो पहले चैतन्य महाप्रभु के विषय में इसमें त्यक्त्वा सुदुस्त्यजम सूर्यप्सित राजलक्ष्मी, तो उनकी जो स्थिति थी घर में कि उनके पास राजलक्ष्मी थी, पत्नी लक्ष्मी स्वयं जो उनकी पत्नी है, उनको छोड़ करके वे क्या किए? अगाधरण्यम, जंगल में चले गए। सही, अर्थात उनको छोड़ करके वे संन्यास ले लिए। संन्यास लिया मतलब भी वही कहते हैं उसको, चले गए जंगल में, चले गए छोड़ करके। यद अगाधरण्यम, और क्यों संन्यास लिया? धर्मिष्ठ आर्य वचसा, धर्म में स्थित आर्य ब्राह्मण के वचनों से। तो महाप्रभु क्यों संन्यास लेते हैं? क्योंकि
यदि आपको लीला पता है, तो वे सबका उद्धार करना चाहते हैं। वे गया जा करके आते हैं, उसके बाद तो हमेशा कृष्ण नाम ही करते रहते हैं। लेकिन कई लोग, क्योंकि वे गृहस्थ हैं, इसलिए भाव नहीं देते हैं। इसके कारण वो लोग उनकी कृपा से वंचित रह रहे हैं। तो फिर लीला ऐसी हुई कुछ कि जब वो कुछ एक बार बैठे थे तो गोपी गोपी करके नाम ले रहे थे, तो उनके ही कुछ जो छात्रगण हैं, जो धर्मिष्ठ ब्राह्मण हैं, तो वो लोग आकर के मजाक करते हैं कि कृष्ण नाम लो ना, गोपी का नाम क्यों लेते हो। तब महाप्रभु सोचते कि ये सब लोग पूरे ईर्ष्यालु हैं, तो इनके वचन से पता चलता है, तो इसलिए इनको यदि कृपा देनी है तो ये तो गृहस्थ आश्रम में नहीं होगा। मैं यदि संन्यास लेता हूँ तो सबको आकर के प्रणाम करना पड़ेगा और मेरी बात सुनेंगे, तो कुछ ना कुछ करके फिर मैं कृपा कर सकता हूँ। ये सोच करके, ये वचन जो आर्य के वचन सुने, उससे ये सोच करके वो अगाधरण्यम वो संन्यास लेते हैं। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद अगाधरण्यम। माया मृगम दयितया ईप्सितम अन्वधावत। तो दयिता का अर्थ हमने, एक अर्थ है कि जो हमको बहुत प्रिय है वो, दूसरा अर्थ है कृपा। तो अपनी कृपा के द्वारा दयितया ईप्सितम माया मृगम अन्वधावत। जो माया मृग है, मतलब माया में पड़े सब जीव, मृग का अर्थ सब जीव होता है। तो माया में जो सब पड़े जीव है, उनको अपनी कृपा से मुक्त करने की इच्छा से वे उनके पीछे भागते हैं महाप्रभु। सही, तो भागते हैं, पूरा सब जगह पे प्रचार करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करके कि इन सब का उद्धार हो। इस तरह से माया मृगम दयितया ईप्सितमन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। तो महाप्रभु के विषय में हो गया। अब यही श्लोक भगवान राम के विषय में आता है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजम सुरेप्सित राजलक्ष्मी। तो यहाँ पे राजलक्ष्मी क्या है? बड़ा राज्य, जो देवताओं के द्वारा भी, देवता लोग भी सोचते थे हमारा राम राज्य होना चाहिए, ऐसा राज्य होना चाहिए, इतना बड़ा राज्य है। तो उस राज्य को छोड़ करके कहाँ चले गए? वन में चले गए। सही, और क्यों वन में चले गए? धर्मिष्ठ आर्य वचसा। वहां पे धर्मिष्ठ आर्य कौन है? महाराज दशरथ। आर्य क्षत्रिय के लिए भी उपयोग होता है। तो वहां पे धर्म में निष्ठ जो महाराज दशरथ है, वो क्या, उनकी एक धर्म में निष्ठा थी कि जो भी वचन देते हैं वो पूरा करेंगे। तो वचन दिया था और अभी वो वचन पूरा करने का समय आया था कि अभी वचन पूरा करने में भगवान राम को वनवास कराना पड़ेगा। तो उनकी वो जो निष्ठा थी, वो वचन से, निष्ठा वचन से भगवान राम जंगल चले गए। और माया मृगम, तो माया द्वारा जनित एक मृग जो असुर ने भेजा था, रावण ने, तो वो जो सुनहरा मृग था, वो दयितया, उनकी दयिता, भगवान राम की दयिता सीता माता, तो उनके द्वारा ईप्सितम, उनके द्वारा इच्छित जो ये मृग है, जो माया मृग है, उनके पीछे, उस माया मृग के पीछे भगवान राम भागे। ये आता है लीला में। दयितया ईप्सितम अन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। इस तरह से भगवान राम के लिए भी ये श्लोक लागू होता है। और तीसरा है भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो यहाँ पे त्यक्त्वा सुदुस्त्यजम सुरेप्सित राज लक्ष्मी, मथुरा का राज्य। जन्म होते ही, जन्म हुआ मथुरा में, जो बड़ा राज्य है, उनके पिता वसुदेव। तो जन्म होते ही वो छोड़ करके यद अगाध वृंदावनम अरण्यम, वृंदावन में गए।
बचपन में ही सीधा छोड़ करके। और क्यों गए? धर्मिष्ठ आर्य वचसा, तो वसुदेव के ही वचन, जो धर्मिष्ठ आर्य हैं, उनके वचन से कि आप अभी यहाँ मत रहिए, हम आपको लेके जाते हैं वृंदावन से। ये उन्होंने विनती की थी जब जन्म हुआ था भगवान का, आविर्भाव हुआ था तब। यद अगाध अरण्यम, वृंदावन चले गए। और माया मृगम दैतयेप्सितमन्वधावत, और वहां पे भी वे भागते हैं इधर उधर, दैत्य श्रीमती राधा रानी की इच्छा से। वो लीला यहाँ पे कहने का जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी एक लीला आती है कि जिसमें वे जंगल में श्रीमती राधा रानी के पीछे भागते हैं और उनकी इच्छा से जो करना है वो करते हैं। तो उस तरह से ये वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, तो ये तीनों अवतार के लिए इस प्रकार से श्लोक लागू होता है। यहाँ पे वो मुख्य रूप में, मुख्य अर्थ में चैतन्य महाप्रभु के लिए लागू हो रहा है, क्योंकि ये कलयुग के अवतार के वर्णन में आ रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कलयुग के अवतार का जो वर्णन है वो समाप्त करते हुए उसका उपसंहार करते हैं। एवं युगानुरूपाभ्याम भगवान युगवर्तिभिः मनुजैर् इज्यते राजन श्रेयसामीश्वरो हरिः। एवं इस प्रकार से युगानुरूपाभ्याम, युग के अनुरूप, भगवान युगवर्ती भी, जो भगवान है वो युगवर्ती भी, मतलब युग में जो, उस युग में जो लोग हैं उनके द्वारा, मनुजय ही, जो मनुष्य है उस युग के, उस युग में रहने वाले जो मनुष्य है उनके द्वारा ईज्यते, उनकी पूजा होती है। इस प्रकार युगानुरूप भगवान जो हैं उस युग में रहते हुए लोगों के द्वारा पूजित होते हैं। हे राजन, श्रेयसाम ईश्वरो हरि, जो श्रेयस देते हैं वो भगवान ईश्वर हरि। फिर यहाँ पे चारों युग के अवतारों का वर्णन समाप्त हो गया। इस तरह से ये श्लोक से उसका एंड हो गया। तो अभी स्वाभाविक रूप से टॉपिक नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट प्रश्न आना चाहिए। यदि हम एकेडमिक क्लास में बैठे हैं तो स्कूल इत्यादि में पूरा पढ़ा दिया, इसके 4 विभाग होते हैं, उसके हर एक के 4-4 विभाग ऐसे होते हैं, लास्ट वाला समाप्त करके अभी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। ऐसे ही सिखाते हैं ना। तो जो लोग एकेडमिक सीखते हैं तो उनके लिए तो बस हो गया ना, 4 युग का बता दिया, हो गया। लेकिन ये एकेडमिक क्लास नहीं है, ये वास्तविक ज्ञान लेने के लिए है, ये केवल इधर रखने के लिए नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो वर्णन कर रहे हैं वास्तव में गुणगान करके वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी नवयोगेंद्र सब अवतारों का वर्णन करने के बाद फिर भी आगे चला रहे हैं, अभी क्या भावना है कि भगवान इतने कृपालु हैं, इतना दयालु है, हर एक युग में जो भी युगवर्ती लोग हैं उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि कैसे उनको पूजा करके वे आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। तो ये भगवान की कृपा के ऊपर उनका हृदय पूरा द्रवित हो रहा है, ये देख करके औदार्य भाव आ रहा है। और उसमें भी कलयुग में तो क्या कृपा है, इसका मतलब जीव तो कैसे हैं, फिर भी है। तो अभी कली का गुणगान शुरू करते हैं। सामान्य रूप से कलयुग की भर्त्सना ही मिलती है सामान्य रूप से, सही। लेकिन भागवत और अन्य पुराण कलयुग का गुणगान करते हैं, बाकी युगों को छोड़ करके कलयुग का गुणगान करते हैं। तो यहाँ पे कलयुग का गुणगान शुरू कर रहे हैं। कलिं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञा सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते। कि जो कली है, कलिं सभाजयन्ती आर्या, कि कली जो है, कलियुग को जो आर्य लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो आर्य मतलब केवल बुद्धिमान ही नहीं, बहुत ऊंचे लोग, अपने
पूरा जो जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है इस विषय में उनका पूरा जीवन धर्म से ओतप्रोत रहता है, कभी अधार्मिक विचार भी नहीं आते, ऐसे सब लोगों को आर्य कहते हैं। तो ऐसे जो आर्य लोग हैं जो मानव संस्कृति के उच्चतर स्तर पे हैं, ये सब लोग कलयुग का या कलयुग की जय जयकार करते हैं। सभा जयंती मतलब जय जयकार करना। तो ऐसे आर्य लोग कलयुग की जय जयकार करते हैं। और ये आर्य कैसे है? गुणज्ञाः, ये लोग गुण जानते हैं, अर्थात किसी भी वस्तु के गुण दोष परख करना जानते हैं। कई लोग होते हैं कोई भी वस्तु जो उसका कुछ पता नहीं चलता है सही है गलत है, जैसे टमाटर लेने भेजो तो वो सड़े हुए भी लेके आएगा और नॉर्मल भी लेके आएगा, उसको कोई भी गुण दोष नहीं जानते, ये सही है कि गलत है, ये अच्छा है कि बुरा है, वो चुन नहीं सकते। लेकिन जो गुण दोष जानते हैं हर एक वस्तु के, कि हर एक वस्तु में सही अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसको बोलते हैं गुणज्ञ। तो हर एक वस्तु के गुण जानने वाले, युगों के भी गुण जानने वाले, भगवान के भी, सभी चीजों के गुण दोष परखने की जिनमें क्षमता है, ऐसे आर्य लोग कलयुग की स्तुति करते हैं, कलयुग की प्रशंसा करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। क्योंकि जय जयकार तो कोई भी कर सकता है, कोई बोले जय जय करता है तो मूर्ख लोग हो गए, कलयुग की जय जयकार करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो गुण और दोष जानते हैं सही से, वो कलयुग की जय जय करते हैं। कलिम सभा जयंती आर्या गुणज्ञाः। और फिर सारभागिना। तो प्रश्न होगा कि कलयुग की क्यों जय जयकार करते हैं? कलयुग में इतने सारे दुर्गुण ही है, दुर्गुण से भरा हुआ है, दोष निधि है कलयुग, तो दोषों का सागर है, तो क्यों गुण जानने वाले कलयुग की क्यों प्रशंसा करते हैं? तो बताया सारभागिना कि गुण दोष जानने के कारण, वो गुण दोष में कौन सी चीज अच्छी है और केवल गुण दोष जानना ही नहीं, क्योंकि गुण दोष तो बहुत लोग जानते हैं चीजों के, लेकिन गुण दोष जान करके दोषों का परिहार करके सबका भला कर पाना, ये जिसमें क्या बोलते हैं, ये जिसको करना आता है उसको सारभागी कहते हैं। जैसे कोरोना आया तो कोरोना के गुण दोष तो सब जानने लगे, बहुत लोग उसके गुण दोष करेंगे, लेकिन उसको ठीक करके कोई फायदा कराएगा तब तो गुण दोष करने का मतलब है, नहीं तो बस दोष ही दोष निकालते रहेंगे और बैठे रहेंगे। कि दोष जानने से वो दोष का परिहार नहीं हो जाता है। तो सारभागी वो होता है कि गुण दोष दोनों को जान करके अभी करना क्या है उसको समझ करके आगे बढ़ाते हैं, उसको सारभागी कहते हैं। इसलिए आचार्यगण यहाँ पे कहते हैं कि सारभागी का अर्थ यहाँ पे ये है कि गुण दोष को जान रहे हैं और बहुत सारे दोषों के बीच में भी एक गुण यदि है तो उसको स्वीकार करते हैं और उसके माध्यम से, वो गुण के माध्यम से बाकी सब दोषों का परिहार कर देते हैं, खत्म कर देते हैं बाकी सब दोषों को और व्यक्ति को उससे उबार देते हैं। यह है सारभागी। तो ऐसे सारभागी लोग हैं ये आर्य लोग जो गुण दोष को जानते हैं और ये लोग कलयुग की जय जयकार कर रहे हैं। कलिम सभा जयंती आर्या गुणज्ञा सारभागिनः। तो है क्या, वो क्यों कर रहे हैं जय जयकार, ऐसा क्या देख लिया उसमें? यत्र, जिसमें, जिस कलयुग में, यस्मिन कलयुगे, यत्र संकीर्तनेन एव, संकीर्तन से ही, संकीर्तनेन एव सर्व स्वार्थोपलभ्यते, सभी प्रकार के स्वार्थ प्राप्त हो जाते हैं, सभी प्रकार की चीजें प्राप्त हो जाती है। कृतयत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैहि द्वापरे परिचर्याया कलौ तद हरि कीर्तना। सतयुग में जो ध्यान से प्राप्त होता था, त्रेता युग में जो बड़े बड़े होम करने से प्राप्त होता था, मखा, द्वापर युग में जो
मंदिरों, बड़े बड़े मंदिरों में अर्चन करने से प्राप्त जो होता था, कलयुग में वही वस्तु संकीर्तन से प्राप्त होगी, हरि कीर्तन से, कृष्ण कीर्तन से, केशव कीर्तन से। अन्यत्र, ये भागवत का श्लोक था 12वें स्कंद का। अन्यत्र दूसरे पुराणों में इसी प्रकार का श्लोक आता है, ध्यायन कृते यजन यज्ञै त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। यही, वही उसका अर्थ यही है। ध्यान से कृत युग में, यज्ञ से द्वापर युग में, अर्चन से, यज्ञ से त्रेता युग में, अर्चन से द्वापर युग में जो भी प्राप्त होता है, यदाप्नोति तदाप्नोति, जो भी प्राप्त होता है वो सब कलयुग में हरि नाम कीर्तन से, कीर्तन केशव कीर्तन से प्राप्त होगा। ये लगभग सभी पुराणों में ये श्लोक आता है और आचार्यगण भी 12वें स्कंद में इसी को कोट करते हैं। तो इसी विषय को यहाँ पे दिया है, यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थ, सभी स्वार्थ प्राप्त हो जाते हैं, सर्वस्वार्थोपलभ्यते यत्र संकीर्तनेन, कि केवल संकीर्तन करने से यह प्राप्त हो जाता है, जो कि बहुत ही सरल पद्धति है। तो फिर किसी को प्रश्न हो सकता है कि इतनी बड़ी मुक्ति का जो प्रश्न है, जिसके लिए लोग बाकी सब युगों में हजारों सालों तक तपश्चर्या, ज्ञान इत्यादि करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो चीज केवल संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगी इतने कम उससे? वो तो नहीं होगी। यहाँ पे सर्वस्वार्थ का अर्थ ये होगा कि जो भौतिक चीजें स्वर्ग इत्यादि प्राप्त हो जाता होगा, लेकिन वो सब दूसरी चीज तो प्राप्त नहीं होगी, इसका अर्थ तो ये होना होगा यहाँ पे, क्योंकि बाकी चीज तो थोड़ी ऐसे ही मिल जाएगी। तो इसलिए नेक्स्ट श्लोक आता है यहाँ पे, नहीं अतः परमो लाभो देहिनाम भ्राम्यताम इह यतो विंदेत परमाम शांतिम नश्यति संस्कृति। तो यहाँ पे कहते हैं कि नहीं अतः परमः लाभ, इससे न ही अतः, निश्चय ही न इससे, अतः परमः लाभ, इससे परम लाभ, देही नाम, जो यहाँ पे बद्ध जीव हैं उनका, भ्राम्यता, जो यहाँ पे घूम रहे हैं उनका, यह इस जगत में, इससे परम लाभ नहीं है। अर्थात इस संकीर्तन यज्ञ को करने से जो लाभ प्राप्त होगा, उससे परम लाभ जो देही है, जो बद्ध जीव है, जो इस संसार में घूम रहा है इस भौतिक जगत में, उसका इससे और बड़ा लाभ कुछ भी नहीं हो सकता है। अर्थात सबसे परम लाभ संकीर्तन से प्राप्त होगा। और उसको और स्पष्ट करते हैं, क्या कहते हैं, यतः, क्योंकि या जिससे, विंदेत परमाम शांतिम नश्यति संस्कृति, कि जिससे वो परम शांति प्राप्त करते हैं और इस संसार रूपी जो संस्कृति है वो उसका नाश हो जाता है। अर्थात भौतिक जगत से मुक्त होकर परम शांति, भगवत धाम प्राप्त होता है, परम शांति विंदेता। तो इसलिए सर्वस्वार्थोपलभ्यते जो पीछे कहा, उसका अर्थ है कि सभी प्रकार की चीजें, स्वर्ग जाना है किसी को, स्वर्ग भी मिलेगा, भौतिक भोग भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए नहीं है संकीर्तन यज्ञ। भगवत धाम जाने के लिए तो वो भी प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पे बाकी सब जो पद्धतियां थी उसके साथ कम से कम तुल्यता बता देता है कि कलयुग की जो संकीर्तन पद्धति है वो कम से कम तुल्य है इसके। इस प्रकार से यहाँ पे स्थापित करता है ये श्लोक। लेकिन तुल्य होने के साथ साथ ये उनसे ऊपर भी है। एक कारण है संकीर्तनेन एव, केवल इससे, जो सरल भी है और इसकी शक्ति दिखाता है संकीर्तन की, क्योंकि बाकी सब पद्धति लंबे 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 समय तक बिना त्रुटि करने पर कुछ फल देती है। दूसरे युगों में भी, अभी दूसरे युगों में भी यदि देखें तो ध्यान है हजारों सालों तक करना पड़ता है, उसमें भी त्रुटि हो गई तो फल प्राप्त नहीं होता है, लंबे समय तक करना होता है।
तो तब भी फल नहीं देता है। जबकि कलयुग में ज्यादा से ज्यादा उम्र 100 साल की है व्यक्ति की। कृता युग में 1 लाख, द्वापर युग त्रेता युग में 10,000, द्वापर युग में 1,000, कलयुग में केवल 100। तो इतने कम समय में भी वो परम सिद्धि भगवत धाम प्राप्त कराता है। सरल है और परम सिद्धि इतने कम समय में प्राप्त कराता है। इस तरह से इसकी जो शक्ति है वो इससे देखने को मिलती है कि हरिनाम संकीर्तन की जो शक्ति है वो कैसी है। तो ऐसा सुन करके अभी दूसरे युग के लोग क्या सोचेंगे, हम तो गलत फंस गए इसमें। 1 लाख साल सतयुग में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत भी इतनी करनी पड़ेगी और इतने लंबे समय तक। तो इसलिए वो लोग क्या सोचते हैं, कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम। कृतादिषु, कृत आदिषु, कृत त्रेता द्वापर इत्यादि जो 3 युग है, ये 3 युग जो हैं सत्य, त्रेता और द्वापर युग, इसमें जो जन है, कृतादिषु जना राजन, प्रजा राजन, इसमें जो प्रजा है, कलौ कली युग में संभव, कलौ इच्छन्ति संभवम, कलयुग में जन्म की इच्छा करते हैं। वास्तविकता है इतना सरल और इतना जल्दी कैसे मिलेगा, इतना सरल और इतना जल्दी कहां मिलेगा अन्यथा। तो गलत ही फंस गए सत्य, त्रेता और द्वापर युग में। अच्छा है कलयुग में जन्म हो। यही नहीं, अन्यत्र दिया है कि जो देवी देवता गण हैं वो लोग भी कलयुग में जन्म लेने की इच्छा करते हैं, क्योंकि कलयुग का ये अभी हम समझ सकते हैं क्या गुण है, एक गुण है, लेकिन वो बाकी सब दोषों को हर लेता है। इसलिए सारे भागी लोग कलयुग की जय जयकार करते हैं और इच्छा करते हैं कलयुग में जन्म लेने के लिए। लेकिन प्रश्न उठता है, तो कलयुग में आने की क्या जरूरत है, संकीर्तन करो ना। सतयुग में किसने रोका है संकीर्तन करने से? क्योंकि भगवान का हरिनाम संकीर्तन तो हर एक युग में है ना, कि नहीं? हर एक युग में हरिनाम संकीर्तन तो हम पाते हैं। प्रहलाद महाराज भी कर रहे हैं सतयुग, त्रेता युग में भगवान राम के अनुयायी भी कर रहे हैं, द्वापर युग में भी चल रहा है संकीर्तन। संकीर्तन तो सबके लिए, संकीर्तन में कभी नहीं बोला कि इसी युग के लिए है, तो हर एक युग के लिए संकीर्तन तो हर एक युग में होता है। तो कलयुग में आने की क्या जरूरत है? ज्यादा लंबे समय, आप अभी 100 साल में यदि ये परिणाम दे देगा इधर, तो सतयुग में आप उसको करोगे तो ज्यादा अच्छे से परिणाम मिलेगा ना। तो रहो ना सतयुग में, इधर आने की क्यों चिंता कर रहे हो? ऐसा प्रश्न उठाते हैं आचार्य जी। मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आसानी से हिंदी में ही जाएगा, लाया था लेकिन चलेगा। सब समय क्या हुआ है, दिख नहीं रही। 12:05। तो ये प्रश्न उठा। तो इस प्रश्न का एक उत्तर दिया कि हो सकता है कि कलयुग में ही हरिनाम संकीर्तन जो है उसकी यह शक्ति है, बाकी युगों में इतनी शक्ति नहीं है। इसके कारण दूसरे युगों में यह इस प्रकार का फल नहीं देता है, क्योंकि कलयुग में भगवान ने कलयुग के जीवों के ऊपर कृपा करके उनका असामर्थ्य देख करके अपने हरिनाम संकीर्तन में शक्ति संचार किया है, इसलिए कलयुग के जीवों के ऊपर होता है। लेकिन जो दूसरे युगों के जीव हैं उनके ऊपर यही प्रभाव नहीं होगा, तो इसलिए वो लोग उधर रह करके यदि हरिनाम करेंगे तो उनको लाभ इतना नहीं होगा, लंबी प्रोसेस ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो लोग सोचते कि कलयुग में आ जाए, ऐसा एक उत्तर प्राप्त होता है। तो उसको आचार्यगण उसका प्रति उत्तर देते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि
संकीर्तन यज्ञ के जो भी स्तुति हुई है हमेशा भगवान नामों की, वो देश काल और पात्र के बिना हुई है। देश वो हमेशा ऐसा हुआ है, बताया है कि ये देश काल इत्यादि किसी के भी नियम की जरूरत नहीं है इसमें। अर्थात आप यदि बोलते हो कि कलयुग काल से ये बद्ध है कि कलयुग के बाहर ये लागू नहीं होगा, इस प्रकार से इसकी स्तुति इतनी नहीं रहेगी, कलयुग में ही लागू होगी, तो ये काल के नियम से बद्ध गया कि कलयुग में ही ये ज्यादा फल देगा। जैसे कहते हैं कई मंत्र सुबह में करो तब फल देंगे, दूसरे समय में अच्छा फल नहीं देंगे फॉर एग्जाम्पल। तो वो क्या है, उसका हर एक मंत्र के साथ आता है उसका काल। ये काल में ये देश में बैठ करके इस प्रकार का व्यक्ति जब करता है तब उस मंत्र का सही फल मिलता है। तो आपने तो इसको फिक्स कर दिया कि कलयुग में ही है, तो इसलिए नहीं, काल की इसको परिधि नहीं है हरि नाम को, भगवान नाम को। तो इसलिए संकीर्तन हर एक युग में एक ही प्रकार का फलदायी होगा। ठीक है, तो फिर सतयुग में ही ऐसे ही फलदायी होगा, तो रहो ना सतयुग में, प्रार्थना क्यों कर रहे हो कलयुग में आने की? वापस प्रश्न वहीं का वहीं, रहो सतयुग में, इधर आने की क्यों प्रार्थना कर रहे हो? तो फिर एक उत्तर और है उसमें कि बात सही है, सतयुग में, त्रेता युग में या द्वापर युग में हरि नाम उतना ही फल देता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। किंतु क्योंकि उन युगों में सतयुग में चारों प्रकार की पद्धति संभव है। कोई ध्यान भी कर सकता है, कोई होम या यज्ञ भी कर सकता है, कोई अर्चन भी कर सकता है सतयुग में, और हरि नाम कीर्तन भी कर सकता है। चारों खुला है सतयुग में। त्रेता युग में 3 खुला है, ध्यान ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, बाकी 3 कर सकते हैं। द्वापर युग में 2 खुला है, अर्चन और संकीर्तन, बाकी 2 बहुत कठिन है। और कल युग में 1 ही खुला है, हरि नाम संकीर्तन, बाकी सब संभव नहीं है, बहुत कठिन है। तो सामर्थ्य को देखते हुए सतयुग में चारों का सामर्थ्य है व्यक्ति में, तो सोचेगा ना इतना करके मिल जाता है, तो विश्वास नहीं होता है उसका, श्रद्धा नहीं बैठती है। जब आपको कोई सोना लेके आता है आपके पास कि ये 1 किलो के सोने का बिस्किट 100 रुपए में मैं आपको देता हूं, तो आपकी श्रद्धा बैठेगी? नहीं बैठेगी ना। और खासकर जब आपके पास करोड़ रुपया हो, जो 1 किलो सोने के बिस्किट का शायद मूल्य होगा 50 लाख होता है मूल्य, तो उतना रुपया है यदि आपके पास, तो आप 100 रुपये देख के लेंगे नहीं? वास्तविक होगा तो भी नहीं लेंगे, नहीं लगेगा, विश्वास ही नहीं बैठेगा। बहुत कम लोगों का विश्वास बैठेगा उसमें, यदि कोई दे भी रहा है तो उसी प्रकार से चारों का सामर्थ्य है जिसका, तो ध्यान में इतना सब लोग इतना ध्यान करते हैं, तब जाकर के थोड़ी मुक्ति मिलती है। वो बोलते हैं कि केवल हरि नाम करने से हो जाएगा, नहीं। ठीक है, चलो बात भी मान ली, हम शास्त्रों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये नहीं होगा। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं तो ध्यान करूंगा, मेरी बात है जहां तक मैं तो ध्यान करूंगा, क्योंकि ध्यान में तो निश्चित होगा, इसमें पता नहीं कितना होगा कितना नहीं होगा, क्या वाक्य है, कभी अर्थवाद है, क्या है, नहीं है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करके विश्वास नहीं बैठता है, तो इसलिए कठिन हो जाता है उसको लेना, उसके ऊपर विश्वास प्राप्त करना कठिन हो जाता है, जिसके बिना हरि नाम करना कठिन हो जाता है। इसलिए सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में लोग हरि नाम के ऊपर इतना विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसलिए दूसरे युग के लोग कह रहे हैं कि हमको कलयुग में जन्म दो, क्योंकि कलयुग में तो और कुछ बच ही नहीं गया, क्या करें, ज्यादा से ज्यादा कुछ करना होगा तो किसी को भी अपना परम लाभ चाहिए या श्रेय की थोड़ी भी इच्छा है, तो करना क्या होगा, हरि नाम करो, और कुछ है ही नहीं, बाकी चीज करने के सक्षम ही नहीं है, तो करेंगे क्या? अल्टीमेटली यही करना पड़ेगा। अभी आपके पास 100 रुपया ही है, तो इमिटेशन खरीदना तो इमिटेशन ही पड़ेगा,
तो इमिटेशन के बहाने सही सोना भी खरीद लेंगे शायद, यदि मिल रहा है ऐसे तो। करना क्या पड़े, और तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए सरल हो जाता है कलयुग में विश्वास होना, इसके ऊपर श्रद्धा होना सरल हो जाता है। तो प्रवेश सरल हो जाता है भक्ति मार्ग में, श्रद्धा से प्रवेश होता है। तो इसलिए बाकी युगों के लोग जो ये जानते हैं वो प्रार्थना करते कि कलयुग में हमारा जन्म हो। ये एक उत्तर है। इसका प्रति उत्तर है कि भाई आप लोग तो लेकिन जानते हो, चलो उनकी बात छोड़ो, जो श्रद्धा नहीं है, नहीं होती उनको, उनको करने दो ध्यान। आप तो सारे भागी हो, आप तो जानते हो ना, तो आप जानते हो तो आपको तो श्रद्धा है, आप करो हरि नाम। सतयुग में रह के करो हरि नाम, क्या समस्या है? आपको तो श्रद्धा है ना, आप तो समझ गए ना, तो आप ध्यान छोड़ो, हरि नाम करो, क्या समस्या है उसमें? भक्ति करो तो वही लाभ होगा। कलयुग में आने का क्यों सोच रहे हो? कितना समस्या है। यह प्रति उत्तर है। उसका उत्तर देते हुए यह श्लोक की दूसरी लाइन है। उस प्रति उत्तर का उत्तर देते हुए यहां पे कह रहे कृतादिषु प्रजा राजन कलाउ इच्छन्ति संभवम। कृतादि में जो प्रजा है वो हे राजन कलयुग में इच्छा करती है जन्म लेने का, क्योंकि कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। क्योंकि कलयुग में निश्चित रूप से बहुत सारे नारायण परायण भक्त होंगे। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण, कि बहुत सारे शुद्ध भक्त भगवान के कलयुग में होंगे। ये उसका उत्तर है, जो लास्ट प्रति उत्तर था उसका, कि सतयुग में मैं रहूंगा, मुझे श्रद्धा भी है हरि नाम में, भक्ति में, और मैं सतयुग में भक्ति करने बैठूंगा भी ध्यान को छोड़ करके, कोई बात नहीं। लेकिन भक्ति तो अकेला बैठ के क्या करूंगा? भक्ति तो भगवान के भक्तों के संग में होती है, ध्यान अकेला बैठ के हो जाता है। भक्ति करनी है तो भगवान के भक्तों का संग चाहिए। तो भक्तों का संग क्या सतयुग में नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ज्यादातर लोग तो विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वो जाके बैठते हैं ध्यान करने में, या तो यज्ञ करने में, या तो पूजा करने में। भक्त कम होते हैं, नहीं होता है तो क्या करो? अभी मैं जंगल में अकेला भक्त हूं, क्या करूंगा भक्ति में? लेकिन क्योंकि कलयुग में और कुछ बच ही नहीं गया, तो जो अन्यथा ध्यानी ज्ञानी इत्यादि बन जाता, क्योंकि उसकी सक्षमता ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है, इसलिए वो मार तोड़ करके अंत में वो भक्ति में ही आता है। इसलिए कलयुग में बहुत सारे भक्त होंगे, और भक्ति तो भगवान के भक्तों के संग में होती है, तभी प्रगति अच्छे से होती है। इसलिए संग का महत्व है, जो कलयुग का वास्तविक महत्व है, और जिसके लिए आर्य लोग कलयुग की जय जयकार करते हैं, वो है भक्तों का संग। इतने सारे लोग यहाँ पे, जैसे उत्सव में इतने सारे लोग एक साथ मिलकर के भगवत कथा सुनना, भगवान नाम लेना, और केवल इतना ही नहीं, भगवत कथा सुनना और नाम लेना तो पिछले दूसरे युग के लोग भी करते थे, लेकिन उसमें श्रद्धा होना कि जीवन का एकमात्र ध्येय भगवान की शुद्ध भक्ति करके भगवत धाम जाना है, निवृत्ति मार्ग की चेतना से भगवान की सेवा करना, ये बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। कि स्वयं के लिए, स्वयं के भौतिक प्रगति की कुछ इच्छा नहीं करके, उसको धीरे धीरे समाप्त करके भक्ति में प्रगति करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इच्छा से ये सब करना, ये जो चेतना है ये बहुत दुर्लभ है, जो कलयुग में बहुत सारे लोगों को प्राप्त है। ऐसे लोगों के संग में रह करके भक्ति करना, ये दुर्लभ वस्तु है कलयुग की, और ये कलयुग में प्राप्त है। इसलिए
जो दूसरे युग के जो लोग हैं वो कलयुग में जन्म लेने की इच्छा करते हैं, क्योंकि और कहीं और किसी युग में इतना भक्तों का संग नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः, और कहाँ कहाँ पे होंगे उसका भी वर्णन दे रही है थोड़ा। क्वचित क्वचित महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे अमलाशयाः। यहाँ पे कहते हैं क्वचित क्वचित महाराज, हे महाराज, क्वचित क्वचित कहीं कहीं, और द्रविडेषु च भूरिशः कहीं कहीं थोड़े थोड़े, और द्रविड़ देश में अर्थात साउथ इंडिया जिसको हम कहते हैं, विंध्याचल से नीचे वाला भाग, उसमें तो बहुत सारे। द्रविडेषु च भूरिशः क्वचित क्वचित अन्यत्र, तो क्वचित क्वचित को आचार्य बताते हैं बंगाल देश है, वृंदावन एरिया है, इस तरह से अलग अलग जगह पे भी होंगे। और द्रविड़ देश में जो ये सब नदियों के नाम बताए, ये नदियों के जो पानी पीने वाले हैं वो तो सब भक्त बनेंगे, ऐसा करके यहाँ पे भागवत में बता रहे, जो कि हम देखते हैं कि होता है ऐसा। प्रायः भक्ता भगवती वासुदेव भगवान के भक्त, अमलाशया, अमलाशया मतलब जिनके हृदय की इच्छा मात्र वासुदेव की संतुष्टि है, उनके हृदय में भुक्ति मुक्ति रूपी जो स्पृहा का मल है वो नहीं है जिनके हृदय में, उनको अमलाशय कहते हैं। तो ये सब होंगे सब। तो ये हम देख रहे हैं अभी कि संकीर्तन आंदोलन जैसे जैसे फैल रहा है तो बहुत सारे भक्त हमको दिख रहे हैं। प्राय अभी क्या स्थिति है, यहाँ तो कोई भक्त है, बीच वाला कुछ है ही नहीं। यहाँ तो भक्त है, यहाँ तो पूरे पापी लोग हैं। पहले क्या बीच वाली चीज रहती थी, भक्त है, धार्मिक है लेकिन भक्त नहीं है, और पापी लोग हैं। आज यहाँ तो भक्त है, यहाँ तो पापी है, दो ही है बस कैटेगरी। अभी तीसरी कैटेगरी किसी ने बना दी, विकर्म योग, लेकिन वो कैटेगरी वास्तविक कैटेगरी नहीं है। भक्त है या तो पापी है, दो ही कैटेगरी बच गई है अभी। लेकिन बहुत सारे भक्त हैं, ऐसा देख सकते हैं। तो इसलिए ऐसा जो भक्तों का संग है वो बहुत दुर्लभ है, और ये कलयुग की विशेषता है। अभी हमारा जन्म यहाँ हो गया है, उसकी योग्यता क्या है? हमारी कोई योग्यता नहीं है। हमारी यही योग्यता है कि हमने बहुत पाप किए हैं, हमने बहुत पाप किए हैं। मुझे कम से कम, मैं तो वो दूसरे युगों का नहीं लगता हूँ कि जिसने प्रार्थना की कलयुग में जन्म लेने के लिए तो जन्म मिला है, ऐसा तो मुझे अपने इस विषय में तो नहीं लगता है। प्राय ऐसा कम होता है। हमारा सबका तो स्थिति यही है कि पापी है, इसलिए कलयुग में जन्म लिया, लेकिन भगवान के तीर से मारे गए। भगवान मृगया करने के लिए जाते हैं, किसकी? माया मृगों की, हमारी। तो उसमें उन्होंने तीर मारा है, तो वो तीर लग गया, तो थोड़ा भक्ति में आ गए उनकी कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से। तो ये भक्तों का संग हमको प्राप्त हो रहा है, तो इतना दुर्लभ है। इसलिए ये ना सोचे कि थोड़ी भक्ति अभी कर लेंगे, बाद में तो ये कंटिन्यू होती है, क्योंकि भक्ति तो नष्ट होती नहीं है। नेहा परिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो महान भय से तो बच ही जाएंगे, और ये कभी नाश नहीं होती है। 10% किया तो 11 से शुरू होगी नेक्स्ट टाइम, तो नाश नहीं होती है। और पशु भी नहीं बनेंगे कि थोड़ी भक्ति तो कर ही ली है। इसलिए ठीक है, चलते हैं धीरे धीरे, बाद में नेक्स्ट जन्म में और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि भक्ति के बल से नेक्स्ट जन्म सतयुग में मिल जाए, फिर आप प्रार्थना करते रह जाएंगे हम कि अभी कलयुग में जन्म दो,
क्योंकि आजू बाजू तो कोई है नहीं, मैं अकेला हूं, संकीर्तन करूंगा कैसे, अकेला करता हूं। तब मूल्य पता चलेगा। तो ये इस श्लोक में से बताया, यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजंती सुमेधसा। बहुत बुद्धिमान लोग भगवान की पूजा संकीर्तन यज्ञ से कर रहे हैं कलयुग में, तो इसलिए इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। छोटी 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 शरीर की चीजों के कारण इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। समय क्या होगा? 12:22। अभी 7-8 मिनट है। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी हो तो ले सकते हैं। और शाम को भी प्रवचन है ना, शाम को बोलेंगे। तो यदि प्रश्न बाकी रहे तो शाम को प्रश्न से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न है किसी में? सारभागिन का वर्णन क्या है? सारभागी शब्दों को मैंने बताया था कि आचार्य बताते हैं कि जो गुण दोष तो जानता है, लेकिन दोषों के बीच में गुण को स्वीकार करके वो व्यक्ति को तार सकता है, सभी दोषों का परिहार कर सकता है एक ही गुण से, या जो भी गुण है उससे जो सब दोष है उसका परिहार करके वो व्यक्ति को तार सकता है, उसको सारभागी।